Good morning to all of you, my dear friends. Let's play start. चलो हम लोग vocab पढ़ते हैं सैनिक स्कूल का। A bolt from the blue, a bolt from the blue, हमारे साथ बोलना भी आपको। A bolt from the blue, a sudden sad event, a sudden sad event, अप्रत्याशित कष्टकारक घटना, अप्रत्याशित कष्टकारक घटना, जो हम सोचे नहीं है वो घटना। अ सडन सैड इवेंट मतलब अचानक किसी का दुर्घटना हो जाना, पैर टूट गया, अचानक मर गया, ऐसे घटना को अप्रत्याशित कष्टकारक घटना बोलते हैं। अब और अंग्रेजी में बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और फिर इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अ सडन सैड इवेंट, अ सडन सैड इवेंट। इवेंट मतलब कोई चीज़ समारोह होता है उसको भी बोल सकते हैं, भीड़ लग जाता है उसे इवेंट बोलते हैं। जहाँ पर सैड मतलब दुखी, सडन मतलब अचानक, ए मतलब एक अचानक दुखी घटना, एक अचानक दुखी घटना, अप्रत्याशित घटना जिसे हम सोच नहीं सकते हैं वो घटना, उसे बोलते हैं अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, नेताजीज, नेताजीज अमेजिंग, क्या है अमेजिंग स्केप कैम एज अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू, वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। देखो आ गया ना यहाँ पर अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू ऑन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब नेताजी अचानक स्केप कम एज जैसे ही भाग गए, कहाँ से, ब्रिटिश रूल इन इंडिया से वो भाग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी वही है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते थे। और नेताजी भाग गए, नेताजी नेताजी अमेजिंग, नेताजी, नेताजी हो गया नेताजी अमेजिंग, अचानक स्केप भाग गए, अमेजिंग आश्चर्यचकित से, कम एज जैसे ही आए, अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अप्रत्याशित कष्टकारक घटना के साथ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आ गया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आ गया। देखो रुको एक टीचर सर, रुको बाबू, फिर चलिए आगे देखते हैं। अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज मीन्स कारण, ऑफ मतलब के, की, डिस्प्यूट मतलब झगड़े, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब इधर उधर तीन चार पांच गो एक साथ मिल के लड़ना। अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन अंग्रेजी में बोलेंगे अ कॉज, कॉज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, दिस हाउस इज अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन रमेश एंड मुकेश, रमेश एंड मुकेश, रमेश और मुकेश के बीच में, बिटवीन के बीच में कॉन्टेंशन है ना, ये कॉन्टेंशन आया है। यह घर जो है, यह घर, दिस मतलब यह, हाउस मतलब घर, अपना घर होता है, होम। यह घर जो है, इज मतलब है, यह घर जो है इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन झगड़े का कारण है, बिटवीन के बीच में, रमेश और मुकेश के बीच में, रमेश और मुकेश के बीच में। अब बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन का कारण होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। दिस इज अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन रमेश एंड मुकेश,
यह घर जो है झगड़े की कारण है रमेश और मुकेश के बीच में। यह घर जो है झगड़े का कारण है रमेश और मुकेश के बीच में। चलिए अब अगला, अ बोटल नेक, बोलिए अ बोटल नेक मतलब हुआ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस लिखा हुआ है HINDRANC, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब बोटल नेक का मतलब हिंड्रेंस होता है। बोटल नेक का मतलब हिंड्रेंस होता है, हिंदी मीनिंग रुकावट होता है। अब बोटल नेक, अब बोटल नेक हिंड्रेंस, इंग्लिश मीनिंग रुकावट। उसके बाद समझ में आ गया रुकावट होता है। अब बोटल नेक का मतलब, अब देखो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यदि, क्योंकि, क्योंकि ऑल द बोटल नेक्स, जितने भी बोटल नेक्स हैं यहाँ पर, जितने भी बोटल नेक्स हैं, ही सक्सीडेड इन द एंड, उसने सारे क्या कर दिए? खत्म कर दिए। ऑल बोटल नेक्स, जितने भी बोटल नेक्स है सबको क्या कर दिया? रुकावट, रोक दिया सबको। इन स्पाइट ऑफ ऑल द बोटल नेक्स, सबको बंद कर दिया। ही सक्सीड इन द एंड, ही सक्सीड इन द एंड, उसने सारे को चटक गया, रुकावट कर दिया, खत्म कर दिया। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जैसे छुपा रुस्तम, जैसे छुपा रुस्तम होता है, छुपा रुस्तम, छिपा रुस्तम, छिपा रुस्तम, छिपा रुस्तम। अ डार्क हॉर्स, इंग्लिश मीनिंग अ डार्क हॉर्स, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टर्न्ड आउट अ डार्क हॉर्स इन द रिसेंट इलेक्शंस। डार्क हॉर्स क्या है? डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम। दिस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है कि अपने मन से खड़ा हुआ, उसको पार्टी टिकट नहीं दिया, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टर्न आउट अ डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम निकला, वह अचानक से क्या हुआ? जीत गया, अचानक से जीत गया। इन द रिसेंट इलेक्शंस, अभी का जो इलेक्शंस हुआ था उसमें उसने अपना कारनामा दिखा दिया, कारनामा दिखा दिया, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, जैसे तुम्हारे बारे में जान रहा है कि कुछ ऐसे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा तो क्या बोलेगा सब? ये तो छुपा रुस्तम निकला, एक डार्क हॉर्स था, डार्क हॉर्स था। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है? अ फेयर वेदर फ्रेंड, कंपेनियन ऑफ गुड इलनेस, सुख का साथी। कंपेनियन ऑफ गुड इलनेस, कंपेनियन ऑफ गुड इलनेस, सुख का साथी, सुख का साथी, सुख का साथी। जैसे देखा हुआ है, अ फेयर वेदर फ्रेंड इज नेवर डिपेंडेबल। एक जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है, सुख का साथी होता है, वो उस पर कभी डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए, उस पर कभी आश्रित नहीं होना चाहिए, उस पर कभी आश्रित नहीं होना चाहिए। अ फेयर वेदर फ्रेंड इज नेवर डिपेंडेबल, सुख का साथी, दुख का साथी कोई नहीं। अ फेयर वेदर फ्रेंड इज नेवर डिपेंडेबल, नेवर डिपेंडेबल। अ feather in one's cap, a feather wins one's cap, a feather in one's cap, distinction, सम्मान, distinction मतलब सम्मान। The Nobel Prize added a feather in टाइगर्स कैप, टाइगर्स कैप, फेदर विद टाइगर्स कैप, टैगोर्स के टोपी के लिए, टैगोर्स थे रविन्द्रनाथ टैगोर के टोपी के लिए मिला उनको द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज होता है, पढ़ा है तुम लोगों ने, नोबेल प्राइज दिया जाता है, भारत का तृतीय पुरुष सम्मान होता है, सबसे बड़ा सम्मान। द नोबेल प्राइज एडेड अ फीदर इन टैगोर्स कैप, टैगोर्स के कैप के लिए दिया गया। किसको? नोबेल प्राइज दिया गया था टैगोर्स को, टैगोर्स कप। अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज मतलब होता है उटोपिया। क्या होता है? उटोपिया, पूर्व का स्वर्ग, कल्पित भावना, कल्पित भावना,
पूर्व का सुख, मूर्ख का सुख, कल्पित भावना, मूर्ख का सुख। अब फूल्स पैराडाइज, फूल्स मतलब फूल मतलब मूर्ख होता है तो वही। अब फूल्स पैराडाइज दिख नहीं रहा था। अब फूल्स पैराडाइज उटोपिया, मूर्ख का स्वर्ग, मूर्ख का स्वर्ग, कल्पित भावना, कल्पित भावना। अब फूल्स पैराडाइज, ही इज अ फेल्यूर इन लाइफ एज ही लाइव्स इन अ फूल्स पैराडाइज। उसने अपने जीवन को ऐसे ही बिता दिया मूर्ख के स्वर्ग में जी के, मूर्ख के स्वर्ग में जी के। मूर्ख का सर कल्पित भावना में सोच के कि हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, लेकिन कुछ बना नहीं, ऐसे धर ले है मोबाइल। ही इज अ फेल्यूर इन लाइफ एज ही लाइव्स इन अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज। A golden mean, a golden mean, a golden mean, middle course between two extremes, middle course between two extremes, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। A golden mean, a golden mean का मतलब होता है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, एक बढ़िया मिल रहा है, एक बुरा मिल रहा है, लेकिन आपने गोल्डन मीन को चुना। आ मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मध्यम मार्ग, दो रास्तों में से एक बीच का रास्ता चुन लिया। टू एडॉप्ट अ गोल्डन मीन इज नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड इन लाइफ। एडॉप्ट अ गोल्डन मीन्स इज नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। आप अपने जीवन में गोल्डन मीन का मतलब होता है मध्यम मार्ग के रास्ते से लगातार, नेसेसरी आवश्यक, जरूरी है, टू सक्सीड, इस जीवन में आपको सफल होना, इस जीवन में आपको सफल होना, एडमिशन लेना। अ गुड डील, अ गुड डील, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, बहुत, लार्ज अमाउंट, बहुत। She has saved a good deal of money for the marriage of her daughter, marriage of her daughter, a good deal, बहुत, large amount, she has saved, उसने बहुत पैसे जमा कर रखे हैं, a good deal, a good deal मतलब उसने बहुत जमा कर रखे हैं, एक बहुत अच्छा पैसा, ऑफ मनी फॉर द मैरिज ऑफ हर डॉटर, उसने अपने बेटी के लिए बहुत सारा पैसा जमा करके रखा है, जमा करके रखा है। और गोल्डन मीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा, लार्ज अमाउंट। अ हरकुलियन टास्क, अ हरकुलियन टास्क, डेयरिंग डीड, क्या होता है? डेयरिंग डीड, साहसिक कार्य, साहसिक कार्य, जैसे तुम कर रहे हो साहसिक कार्य कोई नहीं कर सकता है। जैसे देखो उदाहरण के साथ समझते हैं। टू क्लीम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अ हरकुलियन टास्क। देखिए, क्लीम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन कार्य है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन कार्य है, साहसिक कार्य है। चढ़ता है, पर्वतारोही होता है, बहुत जाता है घूमने के लिए, चढ़ने के लिए, आप भी चढ़ सकते हो। टू क्लीम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अ हरकुलियन टास्क, साहसिक कार्य है, कोई नहीं कर पाता है, वो तुम कर दिखाएगा। रिजल्ट भी हो गया तो तुमको कहेगा कि नहीं ये कर दिखाया, लड़का पढ़ता था। आ हॉर्नेस्ट नेस्ट, आ हॉर्नेस्ट नेस्ट मतलब होता है कॉज ऑफ ट्रबल, कॉज ऑफ ट्रबल, बर्रों का छाता, परेशानी का कारण, क्या होता है? बर्रों का छाता, परेशानी का कारण, कॉज ऑफ ट्रबल। हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट, जैसे वेकिंग द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर हैज बिकम अ हॉर्नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो है परेशानी का कारण बन रहे हैं। बेकिंग द डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं है, बेईमानी का कारण बन रहे हैं, बेईमानी का कारण बन रहे हैं मिनिस्टर साहब। हैज बिकम द हॉर्नेस्टेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री को बना रहे हैं किसका? डिसऑनेस्ट, बेईमानी का कारण लगाया जा रहा है। बेईमानी का कारण परेशानी है, बेईमानी का कारण उसका परेशानी क्या है? प्राइम मिनिस्टर का, वही है बता रहा है।
A horse laugh, a horse laugh, a horse laugh, a coarse unmeaning laugh, a coarse unmeaning laugh, व्यर्थ की भद्दी हंसी, व्यर्थ की भद्दी हंसी, व्यर्थ की भद्दी हंसी, व्यर्थ की भद्दी हंसी। वन नाइट, एक रात, मिस्टर यतेश बीइंग फूनियर देन यूजुअल, यतेश फूनियर हो रहे थे, पूरा देन यूजुअल जो हो रहे थे, यूजुअल मतलब आकस्मिक होते रहता है बार बार, यूजुअल लगातार लगातार करते रहता है, फूनियर मतलब मजाक, देन तब, इफ यदि पॉसिबल है, a single horse laugh suddenly exploded among the fiddles, among the fiddles, व्यर्थ की भद्दी हासे एक काम कर रहा था, हॉर्स लाफ हंस रहा था, जैसे सडनली अचानक क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको, इसीलिए हंस रहा है। व्यर्थ की भद्दी हंसी होता नहीं है, कोई कोई झूठ मूठ का हंसने लगता है बीच में भी। A lame excuse, a lame excuse, unsatisfactory explanation, unsatisfactory explanation, झूठा बहाना, झूठा बहाना। इसका नहीं आया पीडीएफ में भाई। A good deal of, a good deal of, a good deal of, a good deal of, मतलब लार्ज अमाउंट, बहुत, अ गुड डील ऑफ लार्ज अमाउंट, बहुत। सी है सेव्ड अ गुड डील ऑफ मनी फॉर द मैरिज ऑफ हर डॉटर, उसने अपने बेटी के लिए बहुत सारा पैसा जमा करके रखा है। अ हारकुलियन टास्क, डेरिंग डीड साहसिक कार्य। द क्लीम टू क्लीम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अ हरकुलियन टास्क, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन कार्य है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन कार्य है। आ हॉर्नेस्ट्स नेस्ट कॉज ऑफ ट्रबल, बर्रों का छाता परेशानी का कारण, बर्रों का छाता परेशानी का कारण। बेकिंग द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर हैज बिकम अ हॉर्नेस्ट नेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, क्या है प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के ये जो परेशानी का कारण बनता जा रहा है वो बेईमानी का कारण है, क्या है बेईमानी का, ये इसीलिए उसका कारण बन रहा है, परेशानी का कारण बन रहा है। अ हॉर्स लाफ, अ कोर्स अनमीनिंग लाफ, अनमीनिंग लाफ, व्यर्थ की भद्दी हंसी, व्यर्थ की भद्दी हंसी, फालतू में हंसना। वन नाइट, एक रात, मिस्टर यतेश बीइंग फूनियर देन यूजुअल, ऐसे ही हंस रहे थे, इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है। अ सिंगल हॉर्स लाफ सडनली एक्सप्लोडेड एमोंग द फिडल्स, वो अचानक कोई बात पर हंसने लगे, जैसे होता है भद्दी की हंसी, व्यर्थ का फालतू में हंसने लगा, बीच में ही कोई बात चल रही है उसमें। अ लैम एक्सक्यूज, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, झूठा बहाना। यस्टरडे राशिद गेव अ लैम एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस, यस्टरडे कल रशीद ने गैव झूठा बहाना बना दिया, झूठा बहाना बना दिया, एक्सक्यूज दे दिया, कारण दे दिया, फॉर हिज अब्सेंस, अब्सेंस मतलब नहीं आने का, नहीं आने का। अ लायन शेयर, अ लायन शेयर, ग्रेटेस्ट शेयर, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। द एल्डेस्ट सन गॉट अ लायंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, फादर्स प्रॉपर्टी। द एल्डेस्ट सन, जो उसका बड़ा बेटा था, गॉट अ लायन, गॉट अ लायंस शेयर इन हिज फादर्स, फादर प्रॉपर्टी, फादर प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति पे उसके बेटे ने क्या किया, एल्डेस्ट बेटे ने गॉट पा लिया, सबसे बड़ा भाग पा लिया, उसके बड़े बेटे ने सबसे बड़ा भाग पा लिया। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ फेमस राइटर, प्रख्यात लेखक, प्रख्यात लेखक। पंडित नेहरू वाज, पंडित नेहरू वाज मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, प्रख्यात लेटर, पंडित नेहरू जी ने लिखा है एक प्रख्यात लेटर, बहुत बहुत सारे किताब लिखे हैं पंडित जी नेहरू जी ने।
अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ पुअर विल, कमजोर व्यक्ति, अ मैन ऑफ पुअर विल, कमजोर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। ही नेवर सक्सीड टू गिव अप स्मोकिंग एज ही एज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ही नेवर सक्सीड, वह कभी नहीं सफल पा सकता, जो धूम्रपान करता है, जो धूम्रपान करता है, एज जैसे ही वह एक मैन स्ट्रो कमज़ोर व्यक्ति हो जाता है, जैसे वह एक कमज़ोर व्यक्ति हो जाता है। ही नेवर सक्सीड, वह व्यक्ति कभी नहीं सफल हो सकता जो क्या करता है, स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है। एज ही अ मैन ऑफ स्ट्रो, कमज़ोर व्यक्ति हो जाता है, कमज़ोर व्यक्ति हो जाता है। और एनी डे नीड, आवश्यकता। सेविंग समथिंग फॉर अ रेनी डे इज वेरी इसेंशियल। सेविंग, बचाव, समथिंग, कुछ, फॉर अ रेनी डे, बरसात के लिए, कुछ बचा के रखा है बरसात के लिए, इज वेरी एसेंशियल, जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे पानी बरसात में लकड़ी रखता है, जो खाना बनाता है लकड़ी पे रख के, और जो खाना पीने वाला चीज़ होता है हम लोग रखते हैं, कपड़ा रखते हैं अंदर की भीग नहीं जाए बाहर, यही होता है वेरी एसेंशियल। सेविंग, बचा के रखते हैं, समथिंग, कुछ, फॉर अ रेनी डे, कुछ मतलब बरसात के लिए, इज अ वेरी एसेंशियल, बहुत जो आवश्यक है। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, इम्पोर्टेंट डे, मतलब स्वर्णिम दिन, खास दिन। 26 जनवरी, जो 26 जनवरी था हम लोगों का, 26 जनवरी जो 26 जनवरी था हम लोगों का 1950 का, इज अ रेड लेटर डे, स्वर्णिम दिन था, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, इस इतिहास में हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए 1950 में हम लोगों का स्वर्णिम दिन था। 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, यही बता रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र बना था, क्या बना था, गणतंत्र बना था। हम लोग अच्छी तरीके से आज़ाद नहीं हुए थे, बस यही बोला था कि हम लोग चले जाएंगे, अंग्रेज सिर्फ ये बोला था कि हम चले जाएंगे, गया नहीं था। गया था वो 15 अगस्त 1947 में। 26 जनवरी 1950 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का 26 जनवरी 1950 का स्वर्णिम दिन था इतिहास में। अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन, अ फीकल माइंडेड पर्सन, अ फीकल माइंडेड पर्सन, बेपेंदी का लोटा, अस्थिर व्यक्ति, बेपेंदी का लोटा, अस्थिर व्यक्ति। Politicians have become a rolling stone as they have on regard, on regard, बेपेंदी का लोटा, अस्थिर व्यक्ति। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस जो होता है नेता, है बिकम, बनते जाते हैं, रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा बन जाते हैं, एज दे हैव नो रिगार्ड, अस्थिर हो जाते हैं, चुनाव जीत गए अस्थिर हो गए, यही बता रहा है। अ शेडी डील, डिसऑनेस्ट और क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन, बेईमानी, क्या होता है, बेईमानी। अ स्क्वायर मील, अ गुड एंड सेटिस्फाइंग मील, अ गुड एंड सेटिस्फाइंग मील, अच्छा और संतोषजनक भोजन, अच्छा और संतोषजनक भोजन। ही हैड अ स्क्वायर मील इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, ही हैड अ स्क्वायर मील इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के पास गए थे तो अच्छा और संतोषजनक भोजन हमें कराया गया, अच्छा और संतोष भोजन भोजन मुझे मिला। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग, अयोग्य होना, अयोग्य होना, जो काबिल नहीं होता है उसे अयोग्य बोलते हैं। He puts a square peg in a round hole and wastes his time, wastes his टाइम, अयोग्य होना, जो अपना टाइम खत्म करता है, बर्बाद करता है। He puts a square peg, अयोग्य हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। राउंड होल एंड वेस्टेज हिज टाइम, उसका टाइम बर्बाद हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं होता है, उसका रिजल्ट नहीं होता है, वो अयोग्य हो जाता है और सफल हो जाता है। अ टर्न कोट, अ टर्न कोट, वन हु डिजर्ट्स हीज प्रिंसिपल्स रेनेगी, दल बदलू, क्या होता है, दल बदलू। अ टर्न कोट रेंस
अ टर्न कोट्रेंस स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार बदलते रहते हैं। टर्न कोट्रेंस स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एक आदमी जो सरकार बदलते रहता है, दल बदलू होता है, वो क्या होता है, दल बदलू होता है। टर्न कोट होता है, टर्न कोट होता है। वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट। ट्रबल समथिंग, ट्रबल समथिंग, परेशान करने वाली वस्तु। ट्रबल समथिंग, परेशान करने वाली वस्तु। हामिद इज लाइक अ वेट ब्लैंकेट एज ही डिस्कोरेज अदर्स टू प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड फर्दर, परेशान करने वाली वस्तु। हामिद इज लाइक अ वेट ब्लैंकेट, एक भींगा कंबल। अ वेट ब्लैंकेट, भींगा कंबल। हामिद इज लाइक अ वेट ब्लैंकेट, हामिद जो है पसंद करता है वेट ब्लैंकेट। एज ही डिस्करेज अदर्स टू प्रोसीड फर्दर, दूसरे को परेशानी का कारण बनाता है, दूसरे परेशान करने वाली वस्तु ले आता है हामिद। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी। अ मॉडर्न लेडी इन अ पुअर टीचर्स हाउस इज अ वाइट एलिफेंट, अ मॉडर्न लेडी, एक जो मॉडर्न लेडी थी, एक मॉडर्न लेडी इन अ पुअर टीचर, एक गरीब के घर में, एक गरीब के घर में देखा सफ़ेद हाथी। क्या देखा, सफ़ेद हाथी। एबव बोर्ड, क्लियर, स्पष्ट। माई पॉलिसी इज ऑलवेज एबव बोर्ड एज आई हैव नथिंग टू कंसील, नथिंग टू कंसील। एबव बोर्ड, मेरा उद्देश्य इज ऑलवेज, हमेशा। एबव बोर्ड, स्पष्ट होता है, मेरा उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होता है। जैसे कि मैं हैव नथिंग टू कंसील, कि मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। जो करना चाहता हूँ मैं वो करके दिखाऊंगा, जो करना चाहता हूँ करके दिखाऊंगा। अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। यू मस्ट अकाउंट फॉर योर मिस्टेक, यू मस्ट अकाउंट फॉर योर मिस्टेक, स्पष्ट करना। यू मस्ट, आपको चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मिस्टेक्स को एकदम स्पष्ट करना चाहिए, गलती को स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट के लिए गलती करना चाहिए। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, बियॉन्ड अंडरटेकिंग, बियॉन्ड अंडरटेकिंग, समझ से बाहर, बियॉन्ड अंडरटेकिंग, समझ से बाहर। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर। अरेबिक इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी, अरेबिक जो है जितने भी अरेबिक, ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी, समझ से बाहर है, अरेबिक भाषा हमारे समझ से बाहर है। ऑल इन ऑल, हैविंग फुल पावर, सर्वो सर्वा, सर्वो सर्वा। एडोल्फ हिटलर वाज ऑल इन जर्मनी, एडोल्फ हिटलर वाज ऑल जर्मनी। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन, प्रत्येक बिना किसी अपवाद, प्रत्येक बिना किसी अपवाद। The rules of the road apply to all in sundry, all in sundry, रूल्स जो है रोड के लिए अप्लाई किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक बिना किसी अपवाद के चालू हो चुका है काम। द रूल्स, ये जो नियम बनाया है, द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के लिए जो कानून अप्लाई किया गया है, टू ऑल इन सडनरी, बिना किसी करे अपवाद के चल रहा है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। देयर फादर्स प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स, झगड़े की कारण। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। देयर फादर्स प्रॉपर्टी, देयर फादर्स प्रॉपर्टी, उनके पिता की संपत्ति में, इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की कारण है, बीच में, किसके बीच में, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में, दो भाइयों के बीच में। एन एक्स टू ग्रीड, सेल्फिश मोटिव टू सर्व, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना।
मिस्टर गुप्ता ऑफन गोज देयर एज ही एज एन एक्स टू ग्रिंड। मिस्टर गुप्ता ऑफन गोज देयर एज ही एज एन एक्स टू ग्रिंड। स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। मिस्टर गुप्ता ऑफन भूल चुके हैं, जा चुके हैं, देयर वहाँ, जैसे ही उसने एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। एट टाइम्स ऑफ हिज आउन टाइम, अपना समय का, अपना समय का। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लार्ज हार्टेड अकबर द ग्रेट एट टाइम इन लार्ज इन ग्रेड अकबर महान, अकबर महान टाइम इनग्रेज्ड शामिल हुए थे जब उनका बड़े दिल होने के कारण। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लार्ज हार्टेड, बड़े दिल होने के कारण, बड़े दिल होने के कारण अकबर जो है महान बने थे, महान बने थे, इनलार्ज हुए थे। चलो भाई देखो यहाँ तक तो ख़त्म है, आगे फिर देखते हैं, इसको चेक करते हैं।